तो इतना बड़े भगवान की लगे कही दिया तुम्हारी जग, वो तो जग तुम्हारी होगी जीवन भर, कोई मुट्ठी नहीं गाड़ा तो वापस जग कई पीढ़ी बीत गए, सही बताओ गलत हो, कई पीढ़ी बीत गए, वो तो नाम जो गाड़ जाई पहले पलम्बर तो वही क्या हुई, वो जिसके किस्मत में है तो का हुई, शायद वह जन्म क्या रहा हो तो तुम्हारे किस्मत में लिखा हो। हमें महाराज जी नाम की जरूरत नहीं है, नहीं भगवान की बस तो आपके आशीर्वाद की बताओ जरूरत भगवान की नाम की जरूरत है कि नहीं। हाँ महाराज जो कोई भगवान जल चढ़ी है कि न चढ़ी है तुम्हारे नाम से, सही बता दो तो न वही है कि नहीं, चार जाने के लगे पिए हैं कि न पिए हैं, सब महाराज जी जो लोग आएंगे यहाँ आते हैं वो तो भगवान का नहीं दे रहे हो, वो किसी का नहीं दे रहे हो, भगवान का दे रहे हो। जी जी वो सही महाराज जी, और हम नहीं दे रहे हैं, ये समझ लीजिए कि भगवान ही व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ तो भगवान है, तो भाव तो भगवान है, भगवान ही सारी व्यवस्था कर रहे हैं, और हमारे पास है ही क्या है बस आपके आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं है महाराज जी। क्या जिस दिन हम लगवाने चलेंगे तो वहाँ पे आप आएंगे? सहयोग आप कॉल करेंगे बिल्कुल पहुंचेंगे। आपसे आर्थिक सहयोग नहीं हम लेंगे, सिर्फ आप शारीरिक सहयोग मेरा थोड़ा सा आप देंगे, मार्गदर्शन करेंगे, यही मैं चाहता हूँ। और वहाँ कोई विरोध तो नहीं है कि? नहीं कोई विरोध नहीं जी। दोस्तों हम लोग कल एक वीडियो डाले थे करका आश्रम का, महाराज जी का। वहाँ पर महाराज जी को पानी की बहुत ही समस्या रहती है। समस्या का ये समझिए कि पानी है ही नहीं, और महाराज जी गड्ढे का पानी पीते हैं, एकदम मटमैला पानी। और पीने के नाम पे महाराज जी बोल रहे थे कि 1 से 2 घूंट पानी पीता हूँ, उसके बाद पानी पी ही नहीं जाता। और इतनी गर्मी है दोस्तों कि हम लोग दिन भर पानी पीते रहते हैं, उसके बाद भी गला सूखता रहता है। डॉक्टर बोलते हैं कि एक सामान्य आदमी को कम से कम 5 लीटर 6 लीटर पानी पीना चाहिए, और वो महात्मा मात्र 2 घूंट पानी पीते हैं जब प्यास लगती है, और वो भी एकदम गंदा मटमैला पानी। बहुत दुख हुआ अंदर से, आत्मग्लानि हुई कि हम लोग बात करते हैं इंसानियत की, मानवता की, और क्या इतना नहीं कर सकते कि किसी संत महात्मा को हम लोग पानी की व्यवस्था कर दें? यहाँ तो गाड़ी नहीं निकल पाएगी, अब नहीं निकल पाएगी, बिल्कुल नहीं। रुकिए रुकिए हम बता, कोई सवाल ही नहीं टंग। आगे कह रहा है। अरे ये बोलेरो है, देख रहे हैं, उसको कुछ पता नहीं चला। इसको वो तो बोलेरो को निकल गई। आगे चढ़ा के आगे भी पत्थर रखना पड़ेगा। हम भी तीर से चढ़ाते हैं। रुक जाइए, पत्थर तो पहले रखवा दे, चढ़ाइएगा आराम से। ठीक है, अरे नीचे देखिए, नीचे अगर पीछे उठेगी तब तो निकल जाएगी। उठ जाएगी, आ जाइए, लेते जाइए सीधे, नहीं सटे के ले जाइए।
वापस नहीं जाते तो प्रधान जी फोन करके यहीं बुलाते। प्रधान जी आइए। हाँ, देखिए आपके गांव की हालत क्या है। दोस्तों देखें ये रास्ता है और यहाँ तक कि गाड़ी नीचे से कहीं कहीं टच हो जा रही है। ऐसे रास्तों को तय करके हम लोग अभी जा रहे हैं प्रधान जी से मिले। सुबह जब मैं सो के उठा, आज हालांकि हम लोगों का प्लान था दूसरी जगह जाना, लेकिन हम सोचे कि महाराज जी को पानी की समस्या है तो अब हमें सारा काम छोड़ करके पहले पानी की व्यवस्था करनी होगी। और जब महाराज जी के आश्रम के लिए निकले, हम सोचे पहले महाराज जी से बात करें। फिर मन में आया कि थोड़ा सा वहाँ के प्रधान से भी जानना जरूरी है। प्रधान को आप समझ रहे हैं ना? प्रधान मतलब कहीं कहीं मुखिया कहते हैं, कहीं प्रधान कहते हैं, कहीं सरपंच भी कहते हैं। आगे हाँ? प्रधान जी का घर है। भैया प्रधान जी का घर कौन है? आप ही हैं? हम ही फोन किए थे। आपका ही घर है? गाड़ी यहीं खड़ी कर देना। खड़ी कर दी। तो हम आ चुके हैं प्रधान जी के वहाँ और अब चलेंगे प्रधान जी से कुछ बातचीत होगी। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं प्रधान जी के वहाँ। पहले तो प्रधान जी को नमस्ते। जी भाई साहब नमस्कार। और आप तुलसी यादव जी हैं और यहाँ हमारे वहाँ प्रधान कहते हैं, कहीं कहीं पे मुखिया कहते हैं, कहीं सरपंच कहते हैं। सरपंच एमपी में कहते हैं ज्यादा। एमपी में सरपंच जी, कहते जी, हैं, बिहार में मुखिया कहते जी हैं, जी जी साउथ में भी सरपंच कहते हैं। तो प्रधान जी, मैं कल गया था आपके ग्राम सभा में, करका आश्रम में। जी जी वहाँ पे एक महात्मा जी रहते हैं जी और हमें ऐसा लगा कि बहुत अच्छे महात्मा हैं। जी और सबसे बड़ी समस्या वहाँ दिखी कि महाराज जी हर 2 मिनट पर यही कहते थे कि पानी की बड़ी दिक्कत है। जी पानी की पानी दिक्कत की है। बड़ी दिक्कत पानी है। वहाँ से 2 किलोमीटर के पहले कोई पानी 2 नहीं। किलोमीटर पहले पानी नहीं है। और एक गड्ढा जाकर के दिखाए महाराज जी, पूर्व का गड्ढा है। हाँ, वो खदाया हुआ है, कुछ लोग सहयोग करके खुदवा दिए हैं। जी उसमें बरसात का पानी इकट्ठा होता है जी और वही गंदा, बहुत गंदा दिखाई देता है। वही गंदा पानी ले आकर के रखते हैं, जब थोड़ा सा उसकी मिट्टी बैठ जाती है फिर भी मटमैला रहता है, उसी को वह पीते हैं। जी। तो यह देख करके मतलब समझिए कि आंखों से आंसू आ रहे थे। अब देखे हृदय रो होंगे रहा एक था। नाला है वहाँ, हाँ बीहर नाला के नाम से जी। जाना जाता है। उसमें चेक डैम बना दिया था, जी जो कि वो वन विभाग में पड़ता है। जी जब कासकार के उसमें चेक डैम बना है, जी जो भराव पानी का है जल का, जी। वन विभाग में है। मगर उसको एक कासकार जो है, जी। एक उल्लट टाइप का है, तो उसको साइड से तोड़ दिया। जी। उसमें 5 महीना पानी चलता है, 5 बहुत कंचन पानी रहता है। मैं जब क्षेत्र पंचायत सदस्य 2005 में था, जी ब्लॉक प्रमुख हमारे थे दिनेश मिश्रा, जी जो करबी से बसपा से विधायक रह चुके हैं। जी तो वो पहले ब्लॉक प्रमुख बने, तो उनसे मैंने कहा एक आश्रम है यहाँ, तो कहीं हमारे यहाँ क्षेत्र पंचायत से आप ले जाइए, तो एक तो वो बनवा दीजिए, बंधी कम चेक डैम जी स्पेल वे बना दिए। नाला था, पूरा नाला भर जाता था, लगभग 500 मीटर में उसका पानी जाता था फैल के। जी तो अब वो काशकार उसको जोतता है फर्जी तरह से, उसने काट दिया, तो अब पानी उसमें ज्यादा मात्रा में रुकता नहीं है, काफी दिन चल जाता था। तो हम महाराज जी से कहे कि महाराज जी पानी अगर आप थोड़ा उठा लाते जी तो आप दिन भर पानी पी लेते। जी। तो कहे कि मेरा हाथ देखिए, हाथ विकलांग है, विकलांग हाथ काम नहीं करता, हम कैसे इतना दूर से 2 किलोमीटर से हाथ पानी ले आ विकलांग है पाए। उनका। और हर शुक्रवार को वहाँ काफी मात्रा में करीब 150 से जी, भीड़ कम नहीं काफी जाती। भीड़ लगती है। हाँ, जो आस्था वाले लोग हैं आते हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। जी। तो महाराज जी हमें ये लगा कि यहाँ अगर जल की व्यवस्था हो जाए, पहले तो मैं सोच रहा था जी लेकिन यह दिमाग में नहीं आया था कि मैं चल के वहाँ पे बोर करवाऊंगा। जी 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 और आज का हमारा प्लान बना था कहीं और जाने का। जी। चित्रकूट में मैं कई दिनों से हूँ। जी तो आज रात में अचानक
मुझे प्रेरणा हुई, क्या सही आपसे अब बता दें जी कि मैं रात में स्वप्न देखा। जी स्वप्न ये देखा कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी जी खुद सामने आए, खड़े हुए। और चूंकि हम लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं, जी जी तो अनेकों बार हम लोग आमने सामने हुए हैं, जी उनका चरण स्पर्श किए हैं। हमारे गांव में भी आते थे, पहले वोट मांगने जी, भी आते सांसद थे। थे। सांसद हमारे यहाँ के लगातार थे। आपके यहाँ सांसद थे। तो अगल बगल के गांव में भी हम लोग ऐसे, कई गांव में कुछ बातें थी, वो आए थे, पंचायत करने आए थे, ऐसे जी। चारपाई पे बैठते थे, हम लोग नीचे बैठते जी थे। जी जी तो हम लोग बहुत करीब से रहे हैं। जी तो हम स्वप्न देखे कि महाराज जी आके खड़े हैं, जी और मैं उनका चरण बंदन किया, जी प्रणाम किया। तो कहे कि ये बताओ जी तुम क्या एक हैंडपंप नहीं लगवा सकते हो? जी इतने परेशान हो और तुम्हें हैंडपंप नहीं लगवा सकते हो तुम? जी तो सर जी मैं शॉक रह गया कि ये क्या कह रहे हैं। और फिर मैं कहा कि नहीं महाराज जी, बिल्कुल लगवा सकता हूँ, क्यों नहीं लगवा सकता हूँ। उसके बाद मेरी नींद टूट गई, जी और सुबह का टाइम था। जी और ये भाई साहब जो हैं, ये यहाँ करवी के रहने वाले हैं। जी और यहाँ चूंकि मैं आता जाता रहता हूँ, तो बहुत लोग हमारे मित्र भी हो चुके हैं। जी अब कैसे आपसे ही परिचय हो गया। जी जी तो हम इनको सुबह, मतलब आवाज साफ नहीं आ रही थी, जी हम हाई में ही थे, हम इनको फोन लगाए। जी हम कहे कि चलिए करका चलते हैं। तो ये कहे भैया अभी कल आप मिले थे, आपका प्लान कहीं और था। तो हम कहे नहीं, अब करका चलते हैं और वहाँ हैंडपंप लगवाया जाएगा। जी तो कहे कि ठीक है आइए। जी हम तुरंत स्नान ध्यान करके तुरंत निकल लिए। जी तो अब रास्ते में आकर के ये मन में आया कि पहले प्रधान जी से मिलते हैं, वहाँ कोई दिक्कत न हो, जमीन सरकारी है कि कैसी है, ऐसा ना हो कि हम लगवाने जाएं, सारी व्यवस्था करके वहाँ पहुंचे, फिर जो है रोक लग गया कि वैसे मत कुछ लगवाइए। लोग ये बताए कि एक बार वहाँ हैंड पाइप गड़ा था, जी लगभग आज से 20 साल पूर्व में। जी कोल प्रधान था एक हमारे चुनकावन कोल, जी फेल हो गया था। वहाँ कुछ बालू टाइप ज्यादा है, आप गए होंगे मौके में देखे होंगे। जी तो स्थान से थोड़ी हट के हैंड पाइप लग पाएगा, जी बरुआ टाइप बैठता है। जी। तो क्या जिस दिन हम लगवाने चलेंगे तो वहाँ पे आप फुल आएंगे? सहयोग, आप कॉल करेंगे बिल्कुल पहुँचेंगे। आपसे आर्थिक सहयोग नहीं हम लेंगे, सिर्फ आप शारीरिक सहयोग जी मेरा थोड़ा सा आप देंगे, मार्गदर्शन करेंगे, जी यही जी मैं चाहता हूँ। जी। और वहाँ कोई विरोध तो नहीं है कि? नहीं, कोई विरोध नहीं, जी कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं। जी। बस इसी सहयोग की आपसे अपेक्षा करता हूँ। जी भैया। जो कर रहे हैं। मशीन यहाँ की बोर करती है, जी, उसकी व्यवस्था आप मशीन उपलब्ध करवा देंगे? मशीन करबी में एक गुप्ता जी की है, ज्यादा जो इस हमारे क्षेत्र में आती है। जी। एक फूलचंद पटेल जी की। जी ये यहाँ की मशीन जानी मानी है, इनको क्षेत्र की रास्ताएं जानकारियां हैं, जी। लोग आ जाते हैं। तो बोर, नहीं, बड़े बोर तो सब प्रेशर वाले होते ही हैं भैया। अच्छा, हैंडपंप लगवाने के लिए जी, कितना बोर होगा वहाँ पे? लंप संप अभी हम शौचालय जो सन 22 हमारा शौचालय बना था, जी 300 फुट बोर हुआ था। 300 फीट करवाना जी। पड़ेगा। मगर और वहाँ थोड़ी ढाल नीचे है, जी, इधर ये पहाड़ में है, वो नीचे है, कम भी हो सकता है। कम भी हो सकता हाँ। है। तो मगर 250 से नीचे नहीं। 250 से नीचे नहीं होगा। अभी हम हैंडपंप लगवा देते हैं, जी। आगे आपकी व्यवस्था जब होगी, सरकारी कुछ तो व्यवस्था, आस्थाएं हो जाएंगी, हाँ, हैंड पाइप कुछ लग जाएगा, तो- कुछ बहुत ज्यादा हो जाए, कुछ नहीं बहुत ज्यादा। हाँ, कम से कम जहाँ एक पानी का साधन नहीं है, एक व्यवस्था साधन नहीं पानी की। है। सबसे बड़ी समस्या देखिए, गऊ भी रखे हैं, उनको भी जल मिलेगा, जी। आने जाने वाले लोगों को भी जल मिलेगा। स्थिति ये है प्रधान जी कि हम बोतल में पानी ले गए थे, जी हम कहे महाराज जी आप ये पानी पी लीजिए। जी महाराज जी कहे कि हम ये पानी नहीं पिएंगे, जी क्योंकि हमारी आदत बन गई है उसको पीने की, ये पानी हमें नुकसान कर देगा, जी नहीं पिए। कह रहे थे कि जब प्यास लगती है तो 2 घूंट मात्र पी लेता हूँ, फिर उसके बाद। अब सोचिए कि इस आग बरसती धूप में हम लोग तड़प रहे हैं, पानी पी रहे हैं, पेट भरा हुआ पानी, फिर भी गला सूख रहा है, और वो कैसे रहते होंगे। तो ठीक है प्रधान जी, जी। यही आपसे हम सहयोग चाहते हैं, और अब हम वहाँ पे व्यवस्था में लग जाते हैं। जी। दोस्तों, अब हम आ गए हैं करका आश्रम में महाराज जी के पास। और महाराज जी आपको सादर प्रणाम। और महाराज जी, जब से मैं देख करके गया हूं कि आप इतना गंदा पानी, गड्ढे का पानी पीते हैं, बरसात का जो इकट्ठा रहता है, और आप कहे कि 2 घूंट से अधिक पानी नहीं, मैं नहीं पी पाता हूं। जब मुंह जुरान तब पियत हूँ, तभी पीते धीरे हैं। धीरे पियत हूँ। हाँ, पानी और पियत महाराज जी हूँ। पानी पी ही नहीं जाएगा जो पानी आप पीते हैं। कौने तरह से जीवन बिता रहा हूँ।
महाराज जी, जब से मैं यहाँ से देख करके गया हूँ तब से हमारा बस एक ही ध्यान था कि महाराज जी कैसे रहते हैं, महाराज जी कैसे पानी पीते हैं। अब पानी पीने का नहीं है, देख रहे हो कि कीर्तन सगले हार बैठी हैं। हाँ आप ये व्यवस्था उठक पाठक के नाटक वाले अब नहीं है। जी यह सिद्ध आश्रम में बिहार स्थान सिद्ध बाबा जी का आश्रम, जी, ये में उठक नाटक वाला अब नहीं है। नहीं जब रहे हैं पहले तब रहे हैं, कोई उठक नाटक कर रहो। यहाँ धर्म के काम में अब लग गए जी। पानी की व्यवस्था बन जाए, मानो सब हम मेरे लिए व्यवस्था न बने, जो जा रहे हैं प्यासे जा रहे हैं, देख लिए हो कि कैसा है समस्या बहुत खराब चल रही है। मेरे आंख भन चलते नहीं भक्तन का जे दिखो ये तो मैं समझ रहा हूँ। तो महाराज जी, जब हम सुबह निकले तो रास्ते में हमारे मन में आया कि चलते हैं पहले यहाँ के प्रधान जी से बात करते हैं। हो सकता है कि यहाँ जमीन कैसी है, वो आश्रम की जमीन है, सरकारी जमीन है, कहीं ऐसा ना कोई रोकने लगे। तो हम प्रधान जी के पास गए तो प्रधान जी कहे कि देखिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अगर इच्छा है, आप यह धर्म काम करना चाहते हैं, बहुत ही पुण्य का काम है, तो आप बिल्कुल करिए, आपका स्वागत है हमारे ग्राम सभा में और आप बोर करवा दीजिए। तो प्रधान जी ने कहा कि भाई साहब, आपका हम फुल सपोर्ट करते हैं, आप वहाँ बोर करवाइए हमारे ग्राम सभा में, आप ये पुनीत काम करने जा रहे हैं, इसकी हमें बड़ी खुशी है। तो अब महाराज जी जल्द ही वो काम हो जाएगा। मशीन वाले से भी बात हो गई है, मशीन वाला कहीं अभी काम कर रहा है, तो कहा कि 10 दिन के बाद ही हम समय दे पाएंगे। ये है कि पानी जैसे बरसात हो जाए तो देखिए नाला नहीं बरसात हो जाएगा तो उसके बाद मशीन जा ही नहीं पाएगी वहाँ। वो कह रहा हूँ, मशीन यहाँ पे आ नहीं पाएगी, साल भाई का हो गया जी। तो महाराज जी अब आप निश्चिंत रहें, और अगर कहें तो तब तक के लिए मैं गांव से पानी ले जाने के लिए किसी को कर दूं, वो ले जाता रहे, रोज आपको पानी 20 लीटर पानी पहुंचा दिया करे, हम पैसा उसको देंगे। ना भाई नहीं पहुंचाएगा कोई। पत्ती की तोड़ाई है ना, पत्ती, हाँ उसमें पत्ती तोड़ करके लोग पैसा कमाते हैं। तो ठीक है महाराज जी। और यह बिहड़ स्थान करका आश्रम महाराज जी जैसे सुना जाता है, जैसे नाम है उसी तरह से वास्तव में बिहड़ है। बिहड़ रही है, खलमंडल मचल रहा है, तो इनका नहीं आ वो जंगल वंघे है, जितने में मर रहा तो उतने में नहीं आ, जंगल में रुहत है, कुछ भी जानवर हो तो जंगल में रुकी, उतने में थोड़ी रुकी जी। वो जंगल पूरा माना जाता है, बिहड़ उतनी नाम माना जाए करका पड़ेरिया जैसे। तो महाराज जी यहाँ जो है जैसे करका पड़ेरिया माना जाता है, वैसे जंगल पूरा मौजा माना जाता है बिहड़। हाँ बिहड़ है। पहले खलमंडल मचल रहा है, अब खलमंडल का मतलब महाराज खलमंडल यह है कि कोई खाने ना पावे ना कुछ। अच्छा, दौदा बनी रही है, तो अब दौदा नहीं है कौन चीज के। यहाँ पे गोली वोली भी चली, भगवानी महिमा है। हाँ गोली चली रही एक समय चली है, एक 3 साल हुई हो चाहे 2 साल ऐसे भाई है। बदमाशों से और पुलिस से गोली चली जी। तो ठीक है महाराज जी, अब हम व्यवस्था करते हैं पानी की। और प्रधान जी का कहे नहीं अपने से, प्रधान जी कहे, प्रधान जी तुम यहाँ के प्रधान जी हैं तो कुछ तो करे चाहिए व्यवस्था। नहीं महाराज जी, प्रधान जी कहे हैं कि मैं भी व्यवस्था में लगा हूँ, अब क्योंकि सरकारी बजट है, जब आएगा तभी वो करवा पाएंगे, और लंबा बजट लगना है, 1,00,000-1,25,000 छाया छप्पर है, कुछ बनवा सकते हैं। कह रहे थे कि आपके नाम से वो मकान पास करवा दिए हैं, लेकिन ये है कि अब जब आएगा तभी मिलेगा। आपके नाम से मकान पास करवा रहे हो, और वो कह रहे थे कि जल्द ही मैं भी बोर करवाने के चक्कर में हूँ, लेकिन ये है कि सरकारी काम है, से कहा था मैं जब करवाऊंगा तो टाइम लगेगा। क्या महाराज जी? प्रतिवर्ष से कहा था नहीं का वहाँ पठवत है, तो बजट हो चाहे नहीं, मैं वही विचार का कहा जानो की कहा है ना। मतलब पिछले साल से ही कह रहे हैं? हाँ कह रहे हैं, कह रहा। तो वही है महाराज जी की, अब चूंकि प्रधान जी हैं तो अपने घर से तो लगाएंगे नहीं। तो इतना बड़े भगवान की लगेगा ही, तुम्हारी जग, वो तो जग तुम्हारी होगी, जीवन भर कोई मुट्ठी नहीं गाड़ा, तो आप जग कई पीढ़ी बीत गए, सही बताओ गलत हो, कई पीढ़ी बीत गए, वो तो नाम जो गाड़ जाये पहले पलम्बर, तो वही क्या हुई, वो जिसके किस्मत में है तो हुई, शायद वह जन्म क्या रहा हो तो तुम्हारे किस्मत में लिखा हो। हमें महाराज जी नाम की जरूरत नहीं है, नहीं भगवान की है, ये बताओ भगवान की नाम की जरूरत की नहीं। जो कोई भगवान जल चढ़ी है कि न चढ़ी है, तुम्हारे नाम से सही बता दो तो न वही है कि नहीं, चार जाने के लगे पिए है कि न पिए है। महाराज जी जो लोग आएंगे यहाँ आते हैं, वो तो भगवान का नहीं दे रहे हो, वो किसी का नहीं दे रहे हो, भगवान का दे रहे हो। जी जी वो सही महाराज जी, और हम नहीं दे रहे हैं, ये समझ लीजिए कि भगवान ही व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ तो भगवान है, तो भाव तो भगवान है, भगवान ही सारी व्यवस्था कर रहे हैं, और हमारे पास है ही क्या है।
बस आपके आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं है महाराज जी। आपका आशीर्वाद बना रहे और धर्म में चुकत नहीं आशीर्वाद। जी सही है जी। धर्म में नहीं चुका करे आशीर्वाद। तो ठीक है महाराज जी। अब सिद्ध बाबा बिहार स्थान करका आश्रम। जी जी महाराज जी जब गैंग आती थी तो यहाँ देखे भी तो होंगे। हम भाई नहीं दिखा इनता तो देखकर रहा था सबको वहाँ की नजर आया ही वो खोर से जात है को वहाँ से जात है दिखा है ना। तो हमसे का लेन देन है। वो तो कहती आ गई जो कोई जाई ना कि सामने जाई जो उनका क्या काम करी तो तुम्हें सामने आई क्या। अरे गैंग वाले भी महाराज जी आके संत महात्मा के पास बैठते हैं। भाई जाते हो जंगल आए चाहे जो को आवे जीव जंतु आवे कोई भी आवे हमसे का लेन देन। कोई भी आवे भाई संत हुआ थे तो संत जो रैछत हुआ थे तो रैछत क्या काम करी और संत से तो बहु करी के देवतन के गोल पर पर चल दे। संत तो अपना संत ही करेंगे चाहे कोई मिले। हमसे दुनिया से अच्छे बुरे हैं वो अपने लिए हैं। पापा लिए है जो जैसे कर्म करी वो आप जाने अपना हमसे का मतलब। जी जी हम नहीं को हाँ कह सकी ना कह सकी आशीर्वाद सबका दिया जी सच है ना। हाँ महाराज अब अपनी करने का फल भोगी है। हाँ अपने करने का फल भोगेगा। जो अच्छा करेगा वो अच्छा भोगेगा जो बुरा करेगा बुरा भोगेगा। सच है। सांच बराबर तब नहीं झूठ बराबर पाप जिसके हृदय सांच है उसके हृदय आप सच्चाई बोल रहा हूँ झूठ कहीं नहीं बोल रहा हूँ। साधु का वचन है देखिए आए हो। जी महाराज जी कितना साल से आप ऐसे हैं ये पानी पी करके कै साल से हैं ये पानी आप तो 17 साल से कि कै साल से इस स्थान पर रह रहे हैं। ये 7-8 साल हो गए नहीं इनका क्या पानी गंदा पिए और नहीं पहुंचा दे रहे हैं। उसके पहले पहुंचा देते थे। पहले पहुंचा रहा ना। अच्छा 7-8 साल से इसी तरह से यही पानी पी के रह रहे हैं। नहीं पानी जैसे है भंडारा चल रहे हैं जैसे सीजन है पानी बरसात ज्यादा हो जा रही तो पानी घटन नहीं रहा। अब वही पानी बरक गया है। अब ये पानी बरक गया तो फिर न घटा चढ़ा मास ले लिया। पहले वहाँ पानी रोकने के लिए बनाया गया था उसे तोड़ दिया गया। हाँ वो बना तो है ताला जो पानी रोकने के लिए बना था प्रधान बनवाए तो रही थी तो क्या हुआ महाराज और जोत ले। अच्छा गांव वाले तोड़ फोड़ दिए उसको। हाँ वो प्रधान क्या जाना नहीं है सब। दोस्तों महाराज जी का ये जो बायां हाथ है ये काम नहीं करता है दिखाए तो और इस हाथ से महाराज जी दिव्यांग हैं विकलांग हो बिल्कुल। हाँ विकलांग सिर्फ बना है विकलांग बना है तो इसी एक दाहिने हाथ से ही महाराज जी अपना खाना भी बनाते कर रहा। महाराज जी उसी से रोटी कैसे बनाते रोटी ऐसे बना लिया तो भगवान जो बेकार तो बनाओ थे यही तबाही रही है तो आप क्या करें। और महाराज जी आप जानवर भी रखे हैं कैसे खिला पिला लेते हैं एक ही हाथ से। वो कैसे जानवर को गैया को कैसे पानी उठा कर ले गए हमसे डांट लगा लिया थे पकड़ ले हाथ तो अंगूरी चलती है और वो हमसे नहीं जाकर उलेट दे चारा और ऐसे एक हाथ से मोड़ दे जी खा लेना पर चली गई। दोस्तों ये भाव है महाराज जी का गौ माता के प्रति कि एक हाथ न होते हुए भी गौ माता की सेवा करते हैं। देखा था संसार देख रहा है कि बाबा हाँ सही कर संसार देख रहा है और एक बच्चे देखिए हो कि दूहते कहाँ पियो बच्चों को मतलब अपने नहीं दूहते हैं बच्चे जो जैसे भा तो दूहा का हो तो दूह लिया हुआ खा लिया। अच्छा कोई दूहना चाहे तो दूह ले जाए। हाँ नहीं जैसे वहाँ कीर्तन में चाव बनाओ के चाव बनाओ और पियो। एक हिरन भी पाले हैं महाराज जी और वो हिरन महाराज जी समझिए कि भगवान की कृपा से भगवान ही भेजे हैं आपके। नहीं कुत्ता खेत के लाए 3-4 था जी तो हदसिया आ गए और यह समझ के आए तो वही मैं कुकुर खेत कहनी पहलन माँ जी पिया वही जी आए। अच्छा पहला बोले हाँ दूध नीचो दे हैं हले वो इंदा से अंग गए वो पाछे पाछे फिरे ना तुम्हारे पाछे पाछे तो हिरन के बच्चे को छोटे से बच्चे को जो कुत्ते खदेड़ के लाए थे महाराज जी उसको बचाए कुत्तों से और सबके पीछे फिर आती दिखे तो हो कि सबके पीछे गाय के साथ बगई तो रही गैयन के साथ में वो भी बगई रहती गाँव में आ जाए सगले फिर रहती सबको वही थे वही देखो वह पान बतासा सब खवावर रहते मरई चारा रहती दियाकत। तो यहाँ जो कीर्तने हैं इस समय कम से कम 150-200 हैं जी वर्तमान में अभी। तो हम जब से यहाँ करका स्थान में आ रहे हैं तब से यही समस्या पानी की सबसे ज्यादा। जो आदमी आता है वो यही सोच के जाता है कि यार पानी नहीं है कैसे बताओ। यहाँ तो बड़ा मुश्किल है। इतनी गर्मी में कोई 1 लीटर 2 लीटर अगर रख के ले जाएगा बैग में तो कितना देर अरे कितना गर्म हो जाता है इतना दूर पड़े है कि आदमी को आते आते ही गर्म पड़ जाता है पानी वहां से लेके भी आता है। और मैं समझता हूँ कि सबसे जल्दी यहाँ करका स्थान सिद्धार्थ बाबा स्थान में सिद्ध बाबा स्थान में आपको क्या क्या मतलब मेरी जो परेशानी घर की थी समस्याएं थी उलझन टाइम थी वो बहुत सारी समाप्त हुई। मैं कहता हूँ कि 100 में 100% मैं वहां से
कंफर्म तो सही हो यहाँ गया। यहाँ आने से ही हो गए कि महाराज जी के आशीर्वाद से? अरे महाराज जी के आशीर्वाद से, करका सिद्ध बाबा बिहार स्थान। जी जी जी। जब तो- मैं तो इतना परेशान था कि मैं इतना परेशान था, मैं मेरे सही होने के बाद कम से कम मैं 20-25 लोगों को यहाँ सही करा चुका करका आश्रम में। अच्छा। कम से कम बहुत लोगों को भेजा, जो एकदम एम्बुलेंस में लाद के लोग आते थे, मतलब कि ये एकदम श्वास अंतिम लास्ट में, इस तरह कंडीशन में अपने आंखों से मैंने देखा यहीं पे। और आप क्या करते हैं, कार्य क्षेत्र क्या है? मेरा बैंकिंग क्षेत्र है जी। चित्रकूट में। अच्छा अच्छा। तो मुझे अचानक ऐसे बताए थे, मैं भी बहुत परेशान था, हजारों जगह जा चुका था, जहाँ लोग बताए वहां जाता था। जब इसके बाद चित्रकूट से 40 किलोमीटर दूरी है। हाँ 40 किलोमीटर है। मैंने तो क्योंकि- इतने दूर दूर तो कम से कम लखनऊ से जाने कहाँ कहाँ तक के लोगों को यहाँ बताया, वो आके एकदम सही हो गए, परफेक्ट। आज उनकी अब मनौतियां हैं, जो कीर्तन भजन कराने के सिद्धा है, वो आज बगैर पानी के नहीं सिद्ध करा। बाबा की ही कृपा है, प्रेरणा हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अरे यहाँ यहाँ तो पे- विकलांग लोग भी चले हैं, जो पैरों से एकदम चल नहीं पाते थे, उनको हमने देखा कि आज चलने लगे हैं। जी जी। ठीक है सर जी, अपने धन्यवाद। कर्म बनाए हैं तब ठीक है। ठीक है महाराज जी, अच्छा।